मित्रों, आज बात करते हैं ग्राम पंचायत की समितियों के बारे में। कुल कितनी समितियां गठन करने का प्रावधान है, किन किन समितियों में सभापति प्रधान होते हैं, किन किन समितियों में ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति होता है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए 6 समितियों के गठन करने का प्रावधान है। वही 6 समितियां इस प्रकार से हैं: शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, नियोजन विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। ये रही ग्राम पंचायत की 6 समितियां। बताना चाहते हैं कि 3 समितियों में प्रधान सभापति होते हैं और 3 समितियों में ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति होते हैं। शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, नियोजन विकास समिति, इन तीनों में सभापति प्रधान होते हैं। इनका गठन भी ऐसे होता है कि इन तीनों में सभापति के रूप में प्रधान हो जाते हैं अन्य 6 सदस्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक एक सदस्य अवश्य होगा। अब शेष 3 समितियों के बारे में बात करते हैं। निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। इन तीनों समितियों में ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति होता है और अन्य 6 सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पिछड़ा वर्ग का एक एक सदस्य अवश्य होगा। ये रही ग्राम पंचायत की 6 समितियों के बारे में कुछ जानकारी। हम लोग भूल जाते हैं कि कौन कौन सी समितियां हैं और किन किन समितियों में प्रधान सभापति हैं। तो हम इस प्रकार से थोड़ा सा एक ट्रिक्स याद कराना चाह रहे हैं। देखिएगा कि जैसे जो शिक्षित व्यक्ति होता है वही प्रशासनिक सेवा में आता है और वही सुनियोजित ढंग से विकास करता है। शिक्षित व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में आता है, सुनियोजित ढंग से विकास करता है। प्रथम 3 समितियों के बारे में बात कर रहा हूं। शिक्षित व्यक्ति से हम अपनी इमेजिंग करेंगे कि शिक्षा समिति। प्रशासनिक सेवा में आने का अर्थ निकालेंगे कि प्रशासनिक समिति। सुनियोजित ढंग से विकास करने का अर्थ निकालेंगे कि नियोजन विकास समिति। इन तीनों समितियों में प्रधान सभापति होते हैं। अब देखिए शेष 3 समितियों की बात करते हैं। निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्य करेगा तो उसके स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा। यदि कहीं धूप में वह निर्माण कार्य कर रहा है तो उसे प्यास लगेगी और वह पानी मांगेगा, जल मांगेगा। निर्माण कार्य से अर्थ निकालेंगे निर्माण कार्य समिति। स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा, स्वास्थ्य से अर्थ निकालेंगे स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। और जब प्यास लगी, जल की आवश्यकता पड़ी तो उसे कहेंगे जल प्रबंधन समिति। तो इस प्रकार से हम तीन करके याद कर लेंगे बहुत आसानी से। और ये जो हैं निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, इनमें जो है पहले ही बता चुका हूं कि जो सभापति होता है वो ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है। दोनों ट्रिक याद हो गई होंगी उम्मीद करता हूं। पहला क्या है, एक बार फिर से रिपीट करा दूं। पहला क्या था, शिक्षित व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में आएगा, वही सुनियोजित ढंग से विकास करेगा। शिक्षित व्यक्ति शिक्षा समिति से, प्रशासनिक सेवा में आने का मतलब प्रशासनिक समिति से है, सुनियोजित विकास का मतलब नियोजन विकास समिति से था। इन तीनों में प्रधान सभापति होते हैं। अब आ जाते हैं 3 की बातें। निर्माण कार्य करोगे धूप में तो स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा, प्यास लगेगी। निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।